बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे आज की रेसिपी है पोटैटो क्रीम बनाने की। तो जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों तक हमारी भी आप लोग देखेंगे। जो भी बहन भाई पहली बार देख रहा है उसके मेहरबानी होगी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने ये 5 हमने आलू ली हैं, 2 अंडे ली हैं, 4 से 5 चम्मच हमने क्रीम की ली हैं, और यहाँ पे हमने ये 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको हमने चॉप कर लिया। और ये हमने मसाले लिए हैं, 1 चम्मच हमने दल मिर्चें ली हैं, और आधा चम्मच काला नमक लिया, आधा चम्मच लाल मिर्च लिया, और आधा चम्मच हमने हल्दी ली है, और आधा चम्मच सफ़ेद नमक लिया। ये आयोडीन नमक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने हरा धनिया, सूखा धनिया और गरम मसाला जो होता है वो हमने लिया। थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया लिया, और ये हमने 4 से 5 हमने ब्रेड ली हैं। ब्रेड का हमने चूरा बनाना है। आधा चूरा हम आलू में इस्तेमाल करेंगे, और आधा चूरा हम बाद में दिखाएंगे कि किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने ये पहले से आलू को कद्दू क्रश करना है। आलू हमारे कद्दू क्रश हो चुके हैं, और यहाँ पे अंडे भी हमने कद्दू क्रश कर लिए हैं। ये सब चीज़ों को हम एक साथ मिला लेंगे। अंडे भी हमने आलू में डाल लिए। ये स्पेशल रेसिपी है, आप लोग भी इस तरह घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए। अब इसके अंदर हमने ये सब मसाले भी डालने हैं। ये क्रीम जो है वो भी डालनी है, हरी मिर्ची हमने डाल ली, मसाला भी डालेंगे और क्रीम भी डालेंगे। हरा धनिया हम आधा इसमें इस्तेमाल करेंगे और आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये हरा धनिया भी हमने डाल लिया, और अब हम क्रीम डालेंगे। क्रीम और आलू ये सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने क्रीम डाली, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और 4 से 5 वो ब्रेड थे, वो हमने इसमें 3 ब्रेड हमने इसमें डालने हैं। ये सब चीज़ों को मिक्स किया। अब ब्रेड जो है वो भी हम इसमें करेंगे इस्तेमाल। चम्मच को हमने हटा लिया, इसको हम हाथ की मदद से हिला लेंगे। अच्छी तरह सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब साथ ही हमने ब्रेड भी शामिल करना है इसमें, ताकि इसे हम जो बनाना चाहते हैं वो चीज़ आसानी से बन जाए। ब्रेड को हमने हाथ की मदद से ही हमने इस तरह इसके अंदर मिला लिया। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएँ और आप लोगों को पसंद आए। ये सब को हमने अच्छी तरह हाथ से मिला लिया, और यहाँ पे हमने एक डिश लेना है। डिश के अंदर हमने बड़ी सी रोटी बनानी है। इस तरह हम रोटी बना ली, और अब इसको हमने काटना है, काट के दिखाना है। जिस तरह जिस डिज़ाइन में आप काटना चाहते हो आप काट लें। हमने ये रोटी को 4 जगहों में काट लिया। अब इसको हमने ऐसा समोसे की तरह तरह कोना भी बनाना है। इस तरह हमने बनाना है। अब इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई पैन में हमने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख लेंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तो ये हम काटेंगे। इस तरह हमने काटने हैं, काट लिए। ये सब हमने काट लिए। अब कटोरी में हमने 2 चम्मच मैदा डालना है, और ये ब्रेड जो है इसके कोने जो थी वो हमने हटा लिए। इसको हमने हाथ की मदद से चूरा बनाना है।
अगर आपके पास ग्राइंड मशीन है आप ग्राइंड भी कर सकते हो, हाथ की मदद से करना चाहते हो तो हाथ की मदद से भी कर सकते हो। हमारे पास तो ग्राइंड मशीन भी है, तो फिर भी हमने इसको हाथ की मदद से कर लिया आसानी से। आप लोग भी इसी तरह घर में ज़रूर बनाएं, इस तरह चूरा बनाएं। अब यहाँ पे कटोरी में हमने 1 से 2 चम्मच हमने मैदा लिया और उसको अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने इस तरह शीरे बना लिया। ये देखिए, आप इसी तरह बनाएं। फिर ये हमने जो पोटैटो बनाए हैं, इस पोटैटो को हमने इस आटे के पानी में डुबोकर फिर इसके अंदर हमने ये ब्रेड उसके ऊपर लगाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ब्रेड गरम बहुत आसानी से हो जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब सब हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो फिर हमने फ्राई पैन में तेल गर्म होने के लिए पहले से रखा है। तेल गर्म हो चुका है, इसको हमने इसके अंदर एक एक करके डालना है। ये बड़े साइज़ के हैं, फ्राई पैन है छोटा, इससे ज़्यादा हम नहीं फ्राई करेंगे। अगर एक दूसरा भी इसके अंदर आ गया तो फिर डालेंगे, नहीं तो दो दो करके ही हमने इसमें फ्राई करने हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने तेल इस तरह डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इसके कितना क्रिस्पी पोटैटो तैयार हो चुका है, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। सब हम निकालेंगे, बाकी सब भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना, अपनों में दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करना। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हो, इसको लंच में भी खा सकते हो और इसको केचप के साथ भी खा सकते हो। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए पोटैटो क्रीम हमारे आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।